नहीं आया तेरे? आ गया। सुनो अब दूसरा प्रश्न सुनो, दूसरा प्रश्न लिख रहा हूं इसी का। अब दो कोशिकाएं दे रखी मेरे पास ऐसी, दो कोशिकाएं दे रखी ऐसी। सुनो, इसका ओपी दे रखा है, इसका टीपी दे रखा है, इसका ओपी दे रखा है, इसका टीपी दे रखा है। इसका ओपी है 4, इसका ओपी है 12, इसका टीपी दे रखा है 10, इसका टीपी दे रखा है 4। अब बताओ जल किधर से किधर जाएगा? ए से बी। हो गया तुम्हारा दिमाग खराब? ए से बी या बी से ए या ए से बी, बी से ए, ना ए से बी ना बी से ए। कैसे कह रहे हो ए से बी जाएगा? क्या आपके पास लॉजिक है क्या कोई? क्या अजय साहब कैसे है ना, क्या 14 और 16 की गणित पढ़ रहे हो तुम? क्या हो तुमने क्या किया? तुमने ऐसे कर दिया, देखो साहब इसको देख लिया, इसको देख लिया। अगर आप ओपी दे रखा हो तब तो बता सकते थे ए से बी जाएगा, एक ही दाब होए ना, तो 100% कह सकते हैं कम से ज्यादा जाएगा। या फिर उल्टा मान लो, अगर ये ऐसे देता, अगर टीपी देता तो बताओ किधर से किधर जाता? बी से ए की तरफ जाता। सही है, लेकिन हमारे पास तो दोनों ही दे दिए। अब ओपी को देखे तो ए से बी जाएगा और टीपी को देखे तो बी से ए जाएगा। क्या करें? तो बच्चों छठी क्लास में गणित पढ़ा था और उसमें आपके मास्टर ने एक संबंध पढ़ाया था, चाल बराबर दूरी बटे समय। सुना है क्या? क्वेश्चन आता था, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 घंटे तक दौड़ती, तो बताओ उसके द्वारा तय की गई दूरी का मान क्या होगा? याद आया क्या? इसका तो हमने क्या कर रखा था, संबंध याद रखा था। क्या? चाल बराबर दूरी बटे समय। और हमारी बायोलॉजी कौन सी कम है, हमारे भी संबंध चलते हैं इसके अंदर, और हमारे संबंधों से आपको पता रिजल्ट भी आ जाते हैं। आएगा भी रिजल्ट। देखो संबंध क्या था हमारे पास संबंध था, देखो भैया सीधी सी बात है। अब आपको मैं सीधी बात कर रहा हूँ, जब हमारे पास 2 दाब दे रखे हों तो उत्तर हमेशा किससे निकालेंगे? तीसरे दाब से। तो जरा देखने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, तो एक क्या करेंगे, यहाँ संबंध लगाओ। तो हमारा संबंध क्या था? डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। सही है, इसके लिए लगाओ डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। सही है, जो वैल्यू है वो रखो। डीपीडी का पता नहीं, ओपी कितना है 4, टीपी कितना है 10। इधर आओ, ओपी कितना है 12, टीपी कितना है 4। इसको करोगे तो कितना आ जाएगा? -6। इसको करो कितना आ जाएगा? 8 प्लस का 8। क्या आ जाएगा? प्लस का 8। अब बताओ कम ज़्यादा की बात करें, कम किधर है? इधर है उधर? इधर। ज़्यादा किधर? उधर। इसलिए जल के अणु किधर से किधर जाएंगे? इधर से इधर। समझ में आ गया? हैं? हाँ सॉरी, कम से ज़्यादा की ओर। मैं भी कहाँ चल रहा हूँ? कम से कम इधर है ना, ज़्यादा इधर है। किधर जाएंगे? इधर। आंसर क्या जाएगा? ए से। लाइन समझ में आ गई ना तुम्हारे? जब हैं बोल भाई, मेरा कहने का मतलब है जब एक दाब दे तो तब तो चुपचाप से कर आना, और जब 2 दाब दे दे तो उत्तर किससे निकालना? जो दे रखा उससे निकालोगे या जो नहीं दे रखा उससे निकालोगे? नहीं दे रखा था, तीसरे का उत्तर निकालो, उसके आधार पर कर दोगे। समझ में आ गया ना सबन के? अरे सबके आ गया? वेरी गुड। क्वेश्चन को लिख लेना फटाफट, और मेरा जल संबंध पूरा हो गया। ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं, हमारे बहुत कम आते हैं, लेकिन आ जावे गलती से तो कर आएंगे।
टाइम देख रही है? क्यों टाइम मत देखे, अभी टाइम सही नहीं आया। हो गया बच्चों? हाथ तेज चलाओ। देखो मेरे पास अभी ना कहे दिन कम है, समय सॉरी दूरी ज़्यादा है, दिल्ली अभी दूर है। चलो वो किताबों में तो ऐसे लिखता है जल के अणु का प्रवाह ए से बी की ओर होगा, वो तो पूरी लाइन लिखता है, अपन ने शॉर्ट लिख दिया। समझ में आ गया सभी के? अरे दो कोशिका दे दी, 3 दे देता, 4 देता तो कर सकते थे ना आराम से। ये देख लेना सबसे कम कौन सी, उससे ज़्यादा कौन सी, उससे ज़्यादा कौन सी। ठीक, चलो अब मैं आपको ना क्या है कि लास्ट टॉपिक डाल रहा हूँ। देखो आधुनिक जल विभव धारणा, आधुनिक जल विभव धारणा, आधुनिक जल विभव धारणा। आधुनिक जल विभव धारणा क्या होती है बेटा? आधुनिक जल विभव धारणा सुनने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना, प्रस्तुतकर्ता किसने दी थी? प्रस्तुतकर्ता एक ही याद रखना, क्या? स्लेटियर व टाइलर ने। किसने दी थी? स्लेटियर और टाइलर ने। ठीक, इसकी समीकरण क्या थी? सुन लेना भैया, केवल आपको ध्यान रखने के लिए समीकरण याद रखना है कि साई डब्लू बराबर साई पाई साई पी। अब देखो माइनस लिख दिया मैंने। एक तो समीकरण ये माइनस साई डब्लू बराबर माइनस साई पाई माइनस साई पी। माइनस कॉमन लेना आता है क्या? माइनस कॉमन ले लिया, साई डब्लू सॉरी सही है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया,
माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या हो गया, प्लस साई डब्लू बराबर प्लस साई पाई प्लस साई पी। बस ये हो गया। ये समीकरण कौन सी है, स्लेटियर टाइलर की समीकरण है। बस उतार ले फटाफट। और चैप्टर अब जाके पूरा हुआ है। यहां तक 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। चलें, लो खनिज पोषण। खनिज पोषण नया चैप्टर। खनिज पोषण का मतलब क्या है कि पादप की वृद्धि के लिए कुछ विशेष प्रकार के तत्वों का पाया जाना क्या कहलाएगा, खनिज पोषण। ठीक है ना। एक शब्द आएगा आपके सामने, सुनो भैया जी, हेडिंग डालो खनिज पोषण। वो क्यों नहीं आती प्रिया कुमारी, कहाँ रहती है, रूम पे, पीजी में, क्या करती भाई। वास्तव में देखा जाए ना तो बहुत अच्छे बच्चे थे जिस समय आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद क्या है कि उन्होंने अति कर ली। अब आप एक बात बताओ, हाँ बिल्कुल जो आप कह रहे हैं मैं आपकी बात को बिल्कुल सहमत हूँ। यहाँ आएगा के लिए पढ़ने के लिए, और आने के दौरान क्या है कि एक बात बताओ कि आज क्या है कि अगर अपन को ये सारे चैप्टर आते तो घर पे ही पढ़ लेते ना। आप समझो, आप बताओ, आपने नाम कभी सुने थे क्या ज़िंदगी में, नहीं सुने। आपने कभी डीपीडी ओपीटीपी का संबंध देखा था क्या, नहीं देखा था। अब पेपर में आ जाए, बताओ कर पाओगे क्या, नहीं। हम रूम पे करते क्या है, ये सबसे बड़ी क्या है कि प्रश्न चिन्ह लगाने वाली बात है। हम रूम पे रहते भी हैं क्या, ये तो देखो ना पहले तो। अब बच्चों एक्चुअली क्या, वो एक ऐसी बच्ची है नारायणपुर अलवर के अंदर क्या है कि अलवर में एक जगह पड़ती है, नारायणपुर तहसील है। उस जगह क्या पहले एक स्कूल चलता था प्राइवेट का, भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और उस भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर एक व्यक्ति विशेष पढ़ाते थे, केमिस्ट्री, विजेंद्र जी शेखावत। मेरा स्कूल में आना जाना बहुत टाइम से था। भारती स्कूल जिसका चलता है वो यादव जी का है। तो वो यादव जी का जो स्कूल चलता है, तो यादव जी के साथ मैंने क्या है कि हमारा एक अच्छी ट्यूनिंग चलती। 2 लोग हैं वो, एक कॉलेज भी चलाते हैं और एक स्कूल चलाते हैं। जो कॉलेज चलाते हैं वो तो कि बड़े वाले भाई साहब चलाते हैं, और छोटा वाला स्कूल चलाता है। जो छोटे वाले चलाते हैं तो आप भी जानते हो क्या है कि सब अपने अपने के नेचर के होते हैं। 2 सगे भाइयों का नेचर एक जैसा नहीं हो सकता। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं साहब जो कोऑपरेट ही नहीं करते। कुछ ऐसे होते हैं बहुत पोलाइट नेचर के होते हैं, कुछ बहुत घमंडी होते हैं। तो जब भी हम स्कूल जाते हैं तो आप भी जानते हो क्या है कि एक चीज़ समझने की कोशिश करना कि आप भी अगर क्या है कि किसी भी व्यक्ति के घर साल में एक बार जाते हो तो नियम तो ये कहता है कि साहब उसको बिठालना चाहिए। अरे आओ सर आओ, बैठो 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 यार बैठो। नियम तो ये होता है। चाहे वो कि आपसे मिलने आया, चाहे बच्चे से मिलने आया, एक बार तो उसको बिठा लें, पानी पिलाएं उसको, क्या एक बातचीत भी करें। तो ऐसी कंडीशन में साहब क्या जो छोटे वाले भाई साहब है ना, उनके पास जब भी चले जाओ तो वो क्या देख कर ऐसे हो जाता है जैसे क्या है कि अब इनकी पूरी लंका उजड़ने वाली है, ये सब कुछ छीनने आए हैं। देख लेंगे, नमस्ते, गए अपन, और सर क्या हाल चाल, बढ़िया, नमस्ते सर नमस्ते। तो क्या करते हैं वो, बस ये भी नहीं कहते बैठो। तो हम भी कम नहीं हैं, हम क्या करते हैं बड़े वाले को फ़ोन करते पहले, और सर क्या हाल चाल है, बढ़िया, कॉलेज वॉलेज सही चल रहा है, हाँ चल रहा है। कहाँ कॉलेज में ही हो, हाँ कॉलेज में, आऊँगा आज आपके पास लगभग 10 साढ़े 10 के आसपास। तो अब चाहे वो 10 साढ़े 10, हम तो पहुँचेंगे 11 बजे, लेकिन कह देते 10 साढ़े 10 के आसपास स्कूल में मिलना, अभी आऊँगा आपसे मिलूँगा, अभी आके बहुत दिन हो गए गुरुजी। हाँ पक्का पक्का हो भाई साहब, पहले ही आ जाते हैं।
वो पहुंच जाते हैं 10:30 बजे, हम पहुंचते 11 बजे। इंतज़ार करते हैं, आ रहे हैं। फिर जाएंगे, बिठा, अरे आओ गुरुजी बैठो यार, बहुत दिन बाद आए और सही चल रहा है? हाँ सही चल रहा है। चाय पानी जो भी होती व्यवस्था, बच्चों से मिलना चाहोगे ना? हाँ बिल्कुल, आओ चलो ले चलते हैं आपको। तो वो इतने अच्छे आदमी हैं। ऐसे अपने बहुतों से संबंध बना रखे हैं। एक नारायणपुर में एक स्कूल चलता है, नारायणपुर इंटरनेशनल एकेडमी, NIA, चौधरी साहब का है। वो इतना बढ़िया आदमी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इस साल मैं नहीं जा पाया था, शंकर जी निशान जी वगैरह को मैंने भेजा था, उनको फ़ोन कर दिया था, गुरु जी मैं नहीं आ पा रहा, मैंने मेरे 2 आदमी भेजे हैं, देख लेना आप। और ठीक, भेजो। जे गए, जाते ही सर अमित जी सर ने भेजा। अरे अमित जी ने भेजा है ना, RJC से हो? हाँ। अरे बैठो यार बैठो। और छोरे पानी लेके आ, चाय, हाँ चाय बाहर से नहीं यहीं बना, बाहर वाली सारा ऐसे ही करता है, चाय की पत्ती सुबह से लेके शाम तक एक ही चलाएगा, अच्छी पिलाओ इनको अच्छी। हम जाते सर्दियों के टाइम में, उसकी आदत क्या है कि वो ना कि सर्दियों के टाइम में क्या है कि गरीबों का मेवा मूंगफली खूब खाते हैं डेली, क्योंकि उधर होती भी है तो घर से ना क्या सिखवा लाते हैं सुबह, और बैठे बैठे आप समझ सकते हो। वो शंकर जी उस दिन, अरे यार क्या है यार गुरुजी, पहले मूंगफली खाओ। ये कह रहे गुरुजी बच्चे नहीं, अरे बच्चे मैं कहूँगा ना तभी बच्चा जाएगा कोचिंग करने के लिए, और मैं ही मना कर दूंगा नहीं जाना, साला एक नहीं जाएगा वहाँ पे। देखो कितना अच्छा आदमी है। जब भी जाते हैं ना तो भाई साहब ये सम्मान की बात होती है, सब कोई व्यक्ति आपको इतना सम्मान दे रहा है। ये लोग गए भाई साहब, इनको बिठाला, चाय कॉफ़ी पिलाई, मूंगफली खिलाई, गजक खिलाई, फिर क्या कहता चलो अब मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ में, खिला पिला के। छोरो क्या कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, प्री बोर्ड चल रहा है? हाँ सर। बंद कर दो इस पेपर को, जहाँ है वहीं के उसी जगह पे कॉपी को बंद कर दो, उल्टा कर दो, और सारे के सारे इधर न क्या है कि अब बच्चा इधर बैठा हुआ है तो पक्की बात है वो कॉपी भी देखेगा। हमने भी 2 बोर्ड लगा रखे, कभी देखा हो तुमने? एक इधर लग रहा है, एक उधर लग रहा है। जब लाइट चली जाए या डिजिटल नहीं चले तो हम उस पर रगड़ देते हैं। तो वो भी उनके भी ऐसे सिस्टम है, एक साइड डिजिटल लग रहा है, एक साइड है ना क्या ब्लैक बोर्ड लग रहा है। अब छोरो से क्या कहते हैं, छोरो इधर की जगह मुंह इधर कर लो, बेंचों की पैर इधर कर लो ऐसे। अब जब है ना उल्टा कर लेगा कॉपी पीछे, तो कॉपी की तरफ तो ध्यान कहाँ से रहेगा? समझो सर, समझाओ जो समझाना आपको। कितना अच्छा आदमी। और ये संबंध अपने आप नहीं बनते, ये संबंध बनाए जाते हैं। और संबंध अपने आप है ना क्या है, कब बनाए जाते हैं? जब आप बिल्कुल फेयर हो। NIA वाले के ना क्या है कि लड़की की शादी थी और मेरे पास कार्ड आ गया। अब वो पता नहीं गलती से आ गया या सुलटी से आ गया, पता नहीं। मैंने तुरंत ना क्या है कि उसी कार्ड को ना दबाया, व्हाट्सएप पर ना क्या है कि दोबारा ऐसे हाथ जोड़ते हुए लिख दिया। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि सर ने क्या है कि इस बच्ची को ने क्या है कि ब्रेजा गाड़ी देनी है और वेटिंग चल रही लंबी, कोई है क्या जुगाड़? मतलब ब्रेजा मारुति की चाहिए आपको? बोला हाँ। मतलब कलर बता दो और कौन सा ने क्या है कि आपको वेरिएंट चाहिए वो बता दो, कब चाहिए वो बता दो। ठीक, मेरे भी तो मैं 2 4 5 तो हमेशा ऐसे रखता हूँ ले आगे पीछे करके। मैंने तुरंत ना क्या कि 2 आदमी को भेजा। मतलब सर मुझे मतलब नहीं, गाड़ी चाहिए तो चाहिए, अब कैसी वेटिंग आ रही क्या चाहिए? भाई साहब मैंने कहा जो गाड़ी नहीं थी वेटिंग के दौरान, मतलब वो वाइट कलर नहीं मिल रहा था, लेकिन मैंने कहा अगले को गाड़ी मिली, और जो कोटेशन उनका था उस कोटेशन से 31,000 रुपये कम मिली। सबके रहते हैं सिस्टम। तो मैंने कहा सबको ऐसे पटा रखा आगे पीछे करके, अगले को गाड़ी मिल गई, सब कुछ हो गया। फिर मैंने कहा गुरुजी यार मेरे साथ में समस्या है कि मैं पहुंच भी सकता हूं, वैसे तो 99% आऊँगा। अब उस दिन मेरी उत्कर्ष में लग रही क्लास, 8 बजे रात में फ्री हो रहे हैं। अब यहाँ नारायणपुर है क्या? नारायणपुर पड़ता है यहाँ से 250 किलोमीटर दूर। अब 8 बजे जो आदमी छूटेगा तो पहुँचते पहुँचते उसको 12 बजेंगे वहाँ तक। तो रामवीर जी को मैंने तुरंत घंटी मारी, रामवीर जी आज हर हालत में पहुँच नारायणपुर चलना है, बच्ची की शादी है। 8 बजे डॉट क्लास छोड़ी, मैं और रामवीर जी दोनों बैठे, और बैठने के बाद 11:15 बजे तो उनके घर पे। और 11:15 बजे जब घर पहुँचे तो गांव का सिस्टम आपको पता ही होता है, शादी ब्याह के अंदर, और सर्दी का टाइम साला। मैं क्यों गया था? क्योंकि 10 दिन बाद तो मुझे ऐड करने जाना उसी स्कूल के अंदर। जैसे ही पहुंचा 11:15 बजे के आसपास, अब गुरुजी तो ने क्या है कि उधर उधर थे। फिर एक ने कहा, बोला साहब आप तो भोजन वोजन कर लो। रामवीर जी ने इशारा किया, बोले गुरुजी देखो ऐसा है कि सब कुछ सही है, पेट पूजा पहले है, काम दूजा बाद में, पहले हमने खाना पीना खा पी के तैयार हो गया आराम से, और बैठे आराम से इंतज़ार कर रहे गुरुजी आएंगे गुरुजी आएंगे। तो गुरुजी आए 11:30 के आसपास। तो किसी ने कहा कि यार सर आपसे मिलने के लिए बहुत देर से बैठे हुए हैं 2 लोग।
आए, आते ना, अरे यार शर्मा जी आओ आओ। और उस दिन उसने ये कहा था कि इसे कहते हैं अपनापन। उसे क्या पता था अपनापन काहे के लिए था। और 21 रुपये लिफाफे में डाले, लिफाफे में डाल के मैं दिया है। मैं देखो साहब अब मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, ज़्यादा रुक नहीं सकता, मुझे घर भी जाना है, आराम से जाना। और जब तक हम घर नहीं पहुँचे तब तक भाई साहब ने 2 बार फ़ोन कर दिया। चोरी का तो उधर ब्याह चल रहा है, लेकिन उनका ध्यान हमारी तरफ था कि यार गुरुजी गए हुए हैं। अब वो बच्ची उसी स्कूल से आई है, विजेंद्र जी के स्कूल से। उन्होंने एक नया स्कूल खोल रखा है। उन्होंने फ़ोन किया, सर मेरे ने कहा प्रिंसिपल साहब की बच्ची विशेष ध्यान रखेंगे आप। अब प्रिंसिपल साहब की बच्ची का विशेष ध्यान रखे कहाँ से, वो बच्ची तो आवे। अब मुझे सबसे बड़ा डर इसी का, अगर बाय द वे पास नहीं हुई तो अगली बार हम स्कूल में घुसने लायक नहीं है। उन्हें थोड़ी पता है गलती किसकी है। वो तो सोचे हमने तो बच्ची भेजी थी, इन्होंने नहीं पढ़ाया होगा, इसलिए ना कहे कि हमारी बच्ची फेल हो गई। अब बताओ क्या कह सकते हो उसको। ज़माना बड़ा विचित्र है, लेकिन अपन भी कम नहीं है। अब ने कहे कोर्स पूरा होने के बाद अब ने कहे कि मैं उनसे कहूँगा, देखो साहब ने कहे सीधी सीधी सी बात है, बच्ची आपकी पूरे महीने भर में कितने दिन आई है तो पूछ लो मेरे से। भाई गलत तो गलत ही है। माँ बाप सोच रहे हैं बच्चा हमारा रह रहा है, पढ़ रहा है, हम लोग यहाँ गलत कर रहे हैं, गलत तो गलत ही है। चलो भैया जी हो गया। हेडिंग डालो खनिज पोषण। खनिज पोषण। हाँ राधा रानी आप मुझे बताएं, एक शब्द आता है पोषक और एक आता है पोषण, दोनों में क्या अंतर होता है? एक शब्द है पोषक, एक शब्द है पोषण, दोनों में अंतर है क्या? क्या? तो सीधी सी बात सुनना, पोषण और पोषक में क्या अंतर होता है? क्योंकि आप तो एग्रीकल्चर पढ़ते हो और सबने खूब सुना होगा खनिज पोषण, खनिज पोषक तत्व, सुने क्या? मोनू कुमार, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, हमारे मतलब सजीव के, चाहे जंतु हो चाहे पादप, एक ही बात है, सजीवों के शरीर की वृद्धि के लिए कुछ विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। पादप में भी वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। और मोहित कुमार, ये पोषक तत्व मृदा में पड़े हुए पाए जाते हैं, सुना है क्या? मृदा में पड़े हुए पाए जाते हैं, उन्हें तो कहते हैं पोषक। और उन पोषक तत्वों को भीतर की ओर खींच लेना वो क्या कहलाता? पोषण। सही है। अर्चना, मम्मी ने खाना बनाया, थाली के अंदर परोसा, उसमें देखो क्या क्या था? पनीर की सब्जी थी एक कटोरी में, एक कटोरी के अंदर क्या मखनी दाल थी, दाल मखनी, एक में दही था, एक साइड में क्या था? अचार रखा हुआ था, साइड में अंदर पापड़ रखा हुआ था, थोड़े से पुलाव रखे हुए थे, बगल के अंदर क्या लच्छा पराठा रखा हुआ था, एक कटोरी के अंदर गुलाब जामुन भी रखा था। ठीक है, इतना रखा हुआ था और उन्होंने आपके सामने टेबल पे रख दिया, टेबल पे रख दिया। अब आप बताओ, आप उस भोजन को देख रहे हो तो वो कंडीशन पोषण कहलाएगी, पोषक कहलाएगी? पोषक। क्या कहलाएगी? पोषक। आपने हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ाकर ने क्या है कि सलाद को उठा के खा लिया, गुलाब जामुन को उठा के खा लिया, पापड़ को उठा के खा लिया, थाली पूरी की पूरी खाली हो गई, सारा मामला अंदर चला गया। पोषक पदार्थ कहाँ गया? अंदर। उसके बाद आपने ऐसे अब क्या हो गया? पोषण। समझ में आ गया? तो पोषक पदार्थों को भीतर की ओर चूस लेना पोषण, और बाहर पड़े रहना पोषक। समझ में आ गया? तो हम खनिज पोषण पढ़ेंगे, खनिज पोषक पढ़ेंगे? खनिज पोषण। इसका मतलब पादप खनिज तत्वों को कैसे भीतर की ओर खींचेगा, इसकी चर्चा करेंगे। तो लिखो, पादपों की वृद्धि के लिए, पादपों की वृद्धि के लिए जिन
तत्वों की आवश्यकता होती है, जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें पोषक कहा जाता है। पोषक कहा जाता है तथा इन्हें पादपों के द्वारा भीतर ग्रहण करने की विधि, पादपों के द्वारा भीतर अवशोषण की विधि पोषण कहलाती है। अवशोषित करने की विधि या भीतर ग्रहण करने की विधि पोषण कहलाती है। पोषक पोषण मंत्र आ गया, ठीक, गुड। अब बच्चों सुनना, अब हमसे पूछा जाएगा बताओ पादप की वृद्धि के लिए कितने पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है। आप सुनेंगे सभी बच्चे, ऐसा कहते हैं कि पादप की राख में, किसकी बात कर रहे हैं, पादप की भस्म या राख में आवर्त सारणी के आधे तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, कितने मिलते बेटा, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम बहुत सारे होते हैं। लेकिन इनमें भी पादप की वृद्धि के लिए कुछ तत्व बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं, इन्हें कहते हैं क्या, आवश्यक पोषक तत्व। कैसे पता चला, तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग ने क्या है कि अपना विचारधारा की दी। एक वैज्ञानिक था आर्नोन, कौन था, आर्नोन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या है कि सारे तत्वों को इकट्ठा कर लिया, सोडियम भी था, पोटेशियम भी था, आयरन भी था, कॉपर भी था, जिंक भी था, सबको उन्होंने रखा। हाँ बच्चा सुनना मेरी बात, ये एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के अंदर भी टॉपिक आता है। इन्होंने एक गमला लिया, गमले में क्या था, एक पादप लगा हुआ था, गमले में मिट्टी थी, उस मिट्टी में इन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन की कमी को कर दिया, मिट्टी में से नाइट्रोजन को निकाल दिया। सुनना, नाइट्रोजन को निकाल लिया और फिर देखा कि पादप पर क्या फ़र्क पड़ा, तो पता चला क्या कि पादप की पत्तियां पीली पड़ने लग गई। यार नाइट्रोजन को निकालते पत्तियां पीली पड़ने लग गई। इन्होंने अगले दिन क्या किया, नाइट्रोजन को दोबारा डाल दिया, तो पादप की पत्तियां दोबारा हरी हो गई। इसका मतलब नाइट्रोजन पादप के लिए आवश्यक है, अनावश्यक है, आवश्यक है। साइड बैठ जा, वहाँ पे नाइट्रोजन का उधर बैठ जा। फिर इन्होंने क्या किया, बोरोन की कमी करी, बोरोन की कमी देखी तो पादप में फिर मुरझाना शुरू हो गया, बोरोन डाल दिया, पादप फिर तैयार हो गया, बोला साइड में चला जा। ऐसे इन्होंने बोतन को ऐसे काम किया। आयोडीन की इन्हें क्या कि इन्होंने देखा मिट्टी में से आयोडीन निकाल लिया, पादप पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आयोडीन डाल दिया, पादप पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आयोडीन से उधर चल, उधर साइड। जब इनने सब कुछ छटनी करी तो छटनी करने के दौरान पता चला क्या कि कुल पोषक तत्वों की संख्या कितनी दिखाई दी, 16। किसने कहा था, आर्नोन ने। कितने थे, 16। फिर इन्हें क्या है कि आर्नोन ने 16 तत्वों को इकट्ठा किया। अब सुनेंगे, कोविड लगा था, कोविड, क्या नाम, मोहित नाम है, क्या नाम है, मोहित। मेरे घर पर लड़के की शादी है, लड़के की शादी है, और लड़के की शादी और मेरे रिश्तेदार बहुत सारे हैं, और कोविड का माहौल चल रहा है। ब्याह भी करना ज़रूरी है, लेकिन सरकार के नियमों की पालना भी करनी जरूरी। सरकार ने कह रखा शादी में केवल 20 ही आदमी जाएंगे, 50 तो बाद में हुए हैं। शादी में कितने जाएंगे, 20 ही जाएंगे। अब 20 में किसको छोड़ूं, किसको रखूं, सोचना पड़ेगा। फिर सोचता हूँ यार अगर लड़की और दामाद है, उसको नहीं ले गया तो मामला लंबा खराब होएगा। बड़े भाई और बड़े बहन को नहीं लेके गया तो खराब हो सकता है। पास पड़ोस की नहीं लेके गया तो यार काम तो पड़ोस वाली और पड़ोस वाले ही आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इनको तो पटा लेंगे बाद में भी, समझना। अरे समझने की कोशिश कर, हे नहीं। तो अब आप बताओ, बड़ी मुश्किल से ना कि मन मार मार के अपन ने छटाई करी, तो ये आर्नोन ने कहा कि सब पोषक तत्व कितने हैं, 16। मैंने मेरे छोटे भाई इसका एक काम करो, इन 16 आदमियों के लिए क्या कार्ड लिखो। कार्ड लिख दिए गए। अब एक ऐसा उसका न के पड़ोस का न के व्यक्ति है जो उसका खास लंगोटिया यार है। उसने कहा भैया देखो सरकार तो चिल्लाती रहती है,
नियम बनते ही टूटने के लिए। अपन ने नियम के हिसाब से 16 तो कर लिए ना। एक काम और करेगा क्या, क्या वो पड़ोस वाला या पड़ोस वाली है ना, मेरे से बहुत अच्छी पटरी बैठती है, उसको नहीं ले गए ना तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो मैं भाई देख सीधी सी बात है यार, वैसे है तो गलत, अब तू कहता है तो लिख दे उसका भी नाम। उसने और चेप दिया एक को। आर्नोन ने 16 की लिस्ट तैयार की थी, डाल्टन ने क्या, अरे साहब समझा करो, एक मेरा खास है, कौन, निकिल, उसको और जोड़ दो। तो अब कितने हो गए टोटल, 17। कितने हो गए, आर्नोन के अनुसार कितने, डाल्टन के अनुसार कितने, और तुम्हारे एग्रीकल्चर में एक और वैज्ञानिक है निकोलस, उनने 3 और जोड़ दिए, कितने हो गए, 20। समझ में आ गया ना। तो मैं अब आपको पूरी बात करना शुरू कर देता हूँ। लिखो भैया, लिखो, 4 जोड़ दिए 21 हो गए। हाँ, सोडियम, वेनेडियम वगैरह वगैरह। अरे वापस आओ, लिखो, पादप की भस्म में, पादप की भस्म में आवर्त सारणी के आधे तत्व पाए जाते हैं। पादप की भस्म में आवर्त सारणी के आधे तत्व पाए जाते हैं। आधे तत्व पाए जाते हैं। लेकिन आर्नोन के अनुसार, आर्नोन के अनुसार पोषक तत्वों की संख्या 16, पोषक तत्वों की संख्या 16, जबकि डाल्टन के अनुसार, जबकि डाल्टन के अनुसार पोषक तत्वों की कुल संख्या 17 होती है। तो आपको पूछे बताओ आज की तारीख में पोषक तत्व कितने हैं, तो एग्रीकल्चर में आवे तब तो करना 21, और अगर बायोलॉजी में आ जाए तो क्या करके आएंगे, 17। समझ में आ गया, अंडरलाइन कर लेना। कुल पोषक तत्व कितने हैं, 17, गोला कर लो 17 पे। अब कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, एक टेबल बना रहा हूं। अब सुनो भैया, पोषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है खनिज पोषक तत्व, एक होता है अखनिज पोषक तत्व। पोषक तत्वों का वर्गीकरण कर रहे हैं, एक होता है खनिज पोषक तत्व और एक होता है अखनिज पोषक तत्व। लिखो, पोषक तत्वों का वर्गीकरण। पोषक तत्वों का वर्गीकरण। पहले लिखो, प्राप्ति, प्राप्ति स्रोत के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ, प्राप्ति स्रोत कहां से इसको लेगा, उसके आधार पर। लिखो, 2 प्रकार के, 2 प्रकार के। नंबर एक, अखनिज पोषक तत्व, यहां लिखो, यहां पे अखनिज पोषक तत्व। अखनिज पोषक तत्व। अब सुने बच्चों, बेटा मैं बात कर रहा हूं अखनिज, तो सुनना, प्राप्ति कहां से करेंगे, प्राप्ति करेंगे वायुमंडल से। प्राप्ति कहां से करेंगे, वायुमंडल से। और एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, CHO, सही है, सब जानते हो ना। वैसे देखा जाए तो नाइट्रोजन भी आता अल्प मात्रा में, सही है। आ जाओ, खनिज पोषक तत्व, प्राप्ति कहां से करेंगे, मृदा से। किस रूप में, आयन के रूप में।
एग्जाम्पल की बात करें तो है ना क्या है, शेष 17 में से, सही है, वो सब इसमें आ जाएंगे। रेखा कुमारी, क्या होते हैं खनिज पोषक? ऐसे पोषक जिन्हें मिट्टी से अवशोषित किया जाए, खनिज पोषक, और ऐसे पोषक तत्व जिन्हें मृदा के अलावा वायुमंडल से ग्रहण किया जाए तो क्या कहलाते हैं? अखनिज पोषक तत्व। वैसे पढ़ाया है ना सर ने आपको? सर ने पढ़ा दिया, अच्छी बात है, लेकिन वो नहीं पढ़ाया जो मैं पढ़ाऊंगा अभी। एक क्वेश्चन ही तो लिखाना मुझे। चले भैया जी, हाथ तेज चलाओ, हाथ। आयुषी चिंता मगन मुद्रा में नहीं रहे। जो होएगा अच्छा होएगा, नहीं होएगा तो बहुत ही अच्छा होएगा। टेंशन नहीं करे, अपना काम है, कर्म किया जा, फल की इच्छा मत करे। सही है? हाँ भैया, नंबर 2 लिखो, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? थोड़ी सी बात करें, कितने प्रकार के? मात्रा के आधार पे होते हैं 2 प्रकार के, गुरु पोषक तत्व और लघु पोषक तत्व। अब किसी को यहाँ पर कतई पेन नहीं चलाना, मैं आपके सामने लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, टेबल ही बनाऊंगा, टेबल से ही प्रश्न कौन कौन से आते हैं 3 प्रश्न करा के इसको समेट दूंगा, हो जाएगा काम मेरा पूरा। हाँ भैया सुने, हम बात कर रहे हैं पोषक तत्वों की। हम किसकी बात कर रहे हैं? पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं। अब इधर देखो, कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनकी उपस्थिति बड़े स्तर पर जरूरी होती है। क्या होती है? ज़्यादा मात्रा जरूरी होती है, वो तो कहलाते हैं क्या? गुरु पोषक तत्व। और जिनकी मात्रा कम मात्रा में चाहिए होती है उसे कहते हैं क्या? लघु पोषक तत्व। सही है? आवाज़ नहीं? या फिर मैं डायरेक्ट कर दूं क्या? पोषक तत्वों को 2 तरीके से बांट ही दूं क्या? झंझट ही खत्म। मैं दोनों को एक साथ ही कर देता हूं। एक तो बात कर रहे हैं अखनिज पोषक तत्व, सुने, और एक हम मतलब कॉमन टेबल बना रहा हूं, और एक बना रहे हैं हम लोग क्या? अच्छा आप इसमें लिख लो ना, मात्रा के आधार पर 2 प्रकार के, पहले लिख लो गुरु व लघु। पहले लिखो गुरु पोषक और दूसरा लिख लो लघु पोषक तत्व। अब सुने, पूरे पोषक तत्वों को मैं यहां पर क्या बांट रहा हूं? अब सुने बच्चों मेरी बात, पूरे पोषक तत्वों को हमने 2 भागों में बांट दिया।